जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। कार्बोनिल कंपाउंड की सीरीज चल रही है, उसमें आज का जो लेक्चर है वो है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अमोनिया और इसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेरिवेटिव्स जो है हम कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करवाएंगे और देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट बनता है। ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है अगर कार्बोनिल कंपाउंड सिलेबस में है, और कार्बोनिल कंपाउंड हमेशा अगर ऑर्गेनिक है तो सिलेबस में रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन की रिएक्शन है क्या। सबसे पहले मैं लूंगा कार्बोनिल कंपाउंड। ये रहा हमारा प्यारा सा कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, इसके रिएक्शन में कराऊंगा। क्या बोल रहा है? अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव। तो मैं क्या करूंगा कि अमोनिया क्या होता है NH3। क्या होता है NH3। उसके एक हाइड्रोजन को हटा के मैं यहाँ पे कोई Z ग्रुप लगा देता हूं। अब ये Z ग्रुप का मतलब क्या है कि डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पे ग्रुप अटैच होंगे, तो उस हिसाब से क्या अमोनिया का डेरिवेटिव बन जाएगा। अगर मैं Z की जगह H लगा दूंगा तो अमोनिया हो जाएगा, और कुछ और लगाऊंगा तो वो कुछ और डेरिवेटिव बनेगा। और वो क्या बनेगा वो थोड़ी देर बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं कि अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव जो है कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले इट इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, होगा क्या? कुछ इस तरह से होगा। चीजें कैसे हो रही हैं ये हम मैकेनिज्म में देखेंगे। ओके, ये मेरे पास में बन गया। ये लीजिए, हुआ क्या है कि दोनों कंबाइन हो गए। नाइट्रोजन ने अटैक किया कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पर, ऑक्सीजन पे अपना H+ ट्रांसफर कर दिया। जो मैकेनिज्म में देखेंगे ये बना। यहां से हुआ क्या है, ध्यान से देखिए। यहां से ये H और यहां से ये OH ये रिमूव हो गया है। इनको मैं रेड कलर से मेंशन कर देता हूं। क्या निकल गया है? H2 निकल गया। जैसे ही H2 यहां से निकला है, क्या मिल गया मेरे पास बाबा? कुछ ऐसा बना। क्या? ऐसा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और Z। ध्यान से देखिए, जैसे H गए नाइट्रोजन के पास में, नाइट्रोजन की वैलेंसी फ्री हो गई। ऑक्सीजन के पास, कार्बन के पास में से OH गया, कार्बन की वैलेंसी फ्री, नाइट्रोजन की वैलेंसी फ्री, दोनों वेले बैठे हैं। तो नाइट्रोजन बोलेगा देख कार्बन, तेरी भी एक वैलेंसी कम है, मेरी भी एक कम है, तो दोनों बॉन्ड बना लेते हैं। एक बॉन्ड पहले से था, दूसरा बॉन्ड अब आ गया। गॉट इट? तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जो है वो क्रिएट होगा इस रिएक्शन के अंदर। ये पूरी रिएक्शन है। बट अब बात करते हैं कि इन शॉर्ट कैसे देखेंगे। तो इन शॉर्ट भी देख लेते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव से कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगा। अगर आप डायरेक्ट रिएक्शन करानी है तो देखिए क्या होगा। यहां से H2 रिमूव कर दो, ये ऑक्सीजन इसका, दो हाइड्रोजन इसके। ऊपर भी मेंशन किया है हमने कि दोनों के दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास से जा रहे हैं, ऑक्सीजन जो है कार्बन के पास से जा रहा है। तो यहां से मैंने H2 जैसे ही रिमूव किया, -H2 क्या निकल गया? ध्यान से देखिए क्या बना, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन Z। ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की दो वैलेंसी फ्री हो रही है। जब दो हाइड्रोजन जाएंगे तो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ गया, ये Z। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। बात घूम फिरा के वहीं आ जाती है कि मैकेनिज्म क्या है। तो आइए मैकेनिज्म में चलते हैं। मैकेनिज्म कि होगा क्या, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट स्टेप होगा न्यूक्लियोफाइल से अटैक होगा। फर्स्ट स्टेप, गॉट इट? फर्स्ट स्टेप हमारा रहने वाला है कि अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल। अब किस पे करेगा? ऑब्वियसली बात है कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पे करेगा। तो कैसे करेगा देखते हैं। ये हमारा प्यारा सा कार्बोनिल कंपाउंड और न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये है हमारा तो स्टार्टिंग मटेरियल जो रिएक्ट करेगा अटैकिंग स्पीसीज। इसमें क्या नाइट्रोजन के पास में लॉन पेयर है क्या? ओके, दिख रहे हैं क्या रेड कलर के? यही उचक के आएंगे, अटैक कर देंगे। ये डबल बॉन्ड वाले जो दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं किस पे शिफ्ट हो जाने? ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन पे। अब क्या होगा ध्यान से देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस मैंने जैसे बोला। क्या होगा? कार्बन, ये बन गया हमारा प्यारा सा कार्बन। इसकी शक्ल अच्छी बना दो वरना नाराज हो जाएगा भैया। ये लो, NH2 आके अटैच हो गया,
ये Z, ये पूरा ग्रुप आके अटैच हो गया। इलेक्ट्रॉन कौन अंदर है? नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जा रहे हैं? ऑक्सीजन पे, इसलिए ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। ओके, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, ये रहा सिंगल बॉन्ड, और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ट्रांसफर ऑफ, सेकंड स्टेप ट्रांसफर ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ H प्लस आयन। अभी H प्लस आयन जो है वो कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, हम इसी को उठाएंगे सबसे पहले। आइए, इसी को उठा लिया, एक H ऐसे बना लिया, एक H ऐसे ही रहने दिया। ध्यान से देखिए, इस पे पॉजिटिव साइन था, इस पे नेगेटिव साइन है। होगा क्या? ध्यान से देखो, ये जो H वाले दोनों इलेक्ट्रॉन है ये किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? इस नाइट्रोजन पे चले गए। ऐसे नहीं बनाओगे, ऐसे बना लो, नाइट्रोजन पे जाते हुए दिखने चाहिए। ये लो, चले गए नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, ये शांत हो गया। यहाँ से H प्लस रिमूव हो गया, H प्लस कहाँ चला गया? नेगेटिव चार्ज पे। तो क्या बन जाएगा? ध्यान से देखिए, CCNHZ, और ये OH दिख रहा है क्या? ध्यान से देखिए, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम मेरे को तो नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। आपको लगता है क्या? बताओ बताओ बताओ। ठीक है, रिवर्सिबल तो है ही, तो रिवर्सिबल प्रोसेस हम बता ही देंगे कि भैया कि रिवर्सिबल है। ठीक हो गया। दोबारा देखो, अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, जुड़ गया, ट्रांसफर ऑफ H प्लस, यहाँ से H प्लस यहाँ चला गया, चला गया। थर्ड स्टेप क्या है हमारा? थर्ड स्टेप के अंदर बोल रहा है एलिमिनेशन ऑफ H2O। हमारा जो H2O है यहां से वो रिमूव हो जाएगा। कैसे रिमूव होगा? ध्यान से देखेंगे, इसी को मैं यहां बना देता हूं, और ये OH दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहां से ये देखिए, ध्यान से हो रहा है क्या? तो मैं क्या लिख दूंगा? H2 रिमूव। चलो, तो रेड कलर हो गया कंप्लीट, ब्लैक आ गया। तो देखिए, नाइट्रोजन के पास से एक H जा रहा है और कार्बन के पास में OH जा रहा है, तो दोनों क्या बना लेंगे? वही डबल बॉन्ड N और Z। गॉट इट? ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन के पास में हाइड्रोजन जा रहा है क्या? नाइट्रोजन के पास से हाइड्रोजन जा रहा है और इस कार्बन के पास से OH जा रहा है, तो कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, नाइट्रोजन की वैलेंसी फ्री हो गई, तो दोनों ने एक दूसरे के साथ में क्या बना लिया? बॉन्डिंग कर ली, बना ली क्या? तो ये जो यहाँ पर बन रहा था, ये जो डबल बॉन्ड बन रहा था, वो कैसे बन रहा था उसका पूरा मैकेनिज्म है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अमोनिया कार्बोनिल कंपाउंड से या अमोनिया डेरिवेटिव कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे रिएक्ट करता है देख लिया, मैकेनिज्म देख लिया। अब देखेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, कि अमोनिया डेरिवेटिव होते क्या हैं। तो देखिए, अमोनिया क्या है? NH3। मैंने क्या किया था? एक H की जगह क्या लगा दिया था? Z, और मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पर मैं अलग अलग ग्रुप लगा सकते हैं और नए नए डेरिवेटिव बना सकते हैं। तो यहीं पे देखेंगे अब वो डेरिवेटिव। आइए, चलिए, इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर H ले लेता हूँ, Z की जगह क्या ले लिया? H, तो ये क्या है? इधर क्या है? NH2। मेरे को बताइए क्या बन गया? कोई भी बता देगा बाबा, अमोनिया। रिएजेंट नेम क्या हो गया? अमोनिया। ओके, कूल। अब कार्बोनाइल डेरिवेटिव, ये मच्छर क्या चाहता है? खून पीना चाहता है। कार्बोनाइल कंपाउंड, देखिए, कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा? तो क्या करेंगे कि ये डेरिवेटिव बनेगा N। देखिए, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन कैसे हो रही थी? H2 निकल रहा था, ये दोनों हाइड्रोजन जा रहे थे, इसको तो हमने निकाल दिया, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से अटैच कर दिया। अब ये Z की जगह जो H लगाया है वो एज इट इज रहेगा, तो ये प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा? इमीन। इसको हम क्या बोलेंगे?
इमीन मैंने पहले भी बताया, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इमीन, गॉट इट फर्स्ट। नेक्स्ट, अगर ये NH2 तो एज इट इज H की जगह आ गया OH, ठीक है, इसको OH को बाद में लेंगे, पहले लेंगे R ग्रुप, R आ गया तो मैं क्या बोलूंगा इसको बोल देंगे क्या, एमीन, अमाइन। हिंदी में एमीन बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं अमाइन। ओके, तो क्या बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो एज इट इज ही रहेगा। इसके साथ में अब यहां पर Z की जगह क्या अटैच कर दिया, R चिपकाया है तो इधर भी R चिपका देंगे, तो ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूटेड इमीन। इमीन सब्स्टिट्यूटेड इमीन, जिसे शिफ बेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिफ्स बेस। ये लीजिए, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको ये बोलते हैं, ठीक है, इतना तो आप कर ही लेंगे, इंटेलिजेंट है आप बहुत, आई नो, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो मुझे पता चलता है हाँ भाई इंटेलिजेंट है बहुत। अब Z की जगह OH चिपका दिया हमने, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल एमीन जिसे हिंदी में बोलते हैं, ये लीजिए हो गया कि ये रहेगा तो ये बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, ये। अब ये जो कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करेगा तो H2 निकलेगा और नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, ये लीजिए, यहां क्या है, OH। देखिए अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि क्या चल रहा है तो मैं यहां पर कॉर्नर में एक चीज लिख देता हूं, देखिए एक चीज मेंशन कर देता हूं, ये लीजिए, कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विथ अमोनिया और इस डेरिवेटिव, ठीक है, क्या बनेगा, रेड पेन कहाँ गया बाबा, क्या निकल गया, H2O, रेड कलर से दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा होगा, यहां से क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O N, अरे O तो बाहर चला गया, N और Z, H2 बाहर निकल गया, दिख रहा है बिल्कुल, तो ये रिएक्शन होगी, ठीक है, ऐसे रिएक्शन है। तो देखिए H2 तो निकल रहा हो तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, निकाल दिया हमने, हर एक स्टेप में निकाल दिया, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से अटैच हो गया Z, अब Z बदल रहे हैं हम, क्या बदल रहे हैं, Z एक बार H रखा तो इसको बोलेंगे क्या, अमोनिया। यहाँ पर इस Z की जगह मैं क्या रखूंगा, H रख दिया, क्या इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट को इमीन। इधर आइए, R रख दिया Z की जगह, ये इसको क्या प्रोनाउंस करूंगा, अमाइन, और प्रोडक्ट में यहाँ पे R लगा दूंगा तो इस प्रोडक्ट को क्या बोलूंगा अब मैं, सब्स्टिट्यूटेड इमीन या शिफ्ट बेस। अब ये जो प्रोडक्ट बना था Z, इसकी जगह OH लगाऊंगा, उससे पहले यहाँ पर Z की जगह OH लगाऊंगा तो इस रिएक्टेंट को मैं क्या बोलूंगा, रिएजेंट को क्या बोलूंगा, बिल्कुल हाइड्रोक्सिल अमाइन, और यहाँ पर प्रोडक्ट की जगह OH लगा दूंगा तो अब इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सिम, क्या बोलेंगे, ऑक्सिम। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो कि भाई अलग अलग है, चलें आगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं क्या करता हूं, इस Z की जगह NH2 ले लेता हूं, NH2 NH2, तो ये जो Z है इसी की वजह NH2 ले लिया, यहाँ पे भी NH2 ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, इसको बोलेंगे कि सबसे पहले क्या है, इसको बोलेंगे क्या है, NH2 को बोलेंगे हाइड्रेजीन, क्या बोलेंगे, हाइड्राजीन, ठीक है, हाइड्रा, बायो पढ़ते होंगे, हाइड्रा प्लस जीन, हाइड्राजीन, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट में OH की जगह आप क्या चिपका दीजिए, NH2 ले लो, लीजिए, देखिए H, यहां पे पहले क्या था, Z की जगह क्या लगा रहे हैं, H, फिर Z की जगह क्या लगा है, R, Z की जगह OH, Z की जगह NH2, अब मैंने यहाँ पे पहले मेंशन कर दिया, देखिए ये है, ये ऐड कर रहे हैं हम, ये NH2 तो हमेशा ही कॉमन है सब में, अब ये NH2 ऐड कर दिया, इस NH2 को जोड़ करते ऐड करते NH2 को क्या बोल दिया, हाइड्रेजीन, और हाइड्रेजीन को जब रिएक्ट कराएंगे कार्बोनिल कंपाउंड से तो कुछ ऐसा रिएक्ट करेगा। अब प्रोडक्ट क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हाइड्रेजोन, क्या बोलेंगे, हाइड्रेजोन।
ठीक है, पहले क्या था हाइड्रोजीन, अब हो गया जोन, जॉन अब्राहम बात समझ में, हाइड्रा प्लस जोन। अब सुनिए, पहले ये इतना छोटा सा था, अब कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में मिलके बड़ा हो गया। तो जॉन अब्राहम की बॉडी क्या है, बहुत ज्यादा है, बल्कि है, तो हम याद कर सकते हैं क्या ट्रिक है, क्या प्रोडक्ट बड़ा बना, इसलिए हाइड्रा जोन, जीन से क्या बन गया, पहले जीन था अब क्या हो गया, जॉन हो गया। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चीजें ऐसे याद करें ताकि हम थोड़ा सा इसको किसी भी चीज से रिलेट करके याद करने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। ओके, इस पे मैंने बेंजीन बना दी, बेंजीन की शक्ल मत बिगाड़ो भाई, नाराज हो जाएगी। अब लो, और हमने बिगाड़ दिया इसकी शक्ल, अभी और गुस्सा हो जाएगी कि भाई तुम मेरे से चाहते क्या हो। चलो इसकी शक्ल अच्छी बनाते हैं। ठीक है, बेंजीन चिपकाएंगे। क्या किया, देखिए NH2 था, इस NH2 के एक H को हटा के बेंजीन लगा दी। अब इस पूरे को क्या बोलूंगा, देखिए ये जो पूरा है ये Z ग्रुप है, ध्यान से देखिए, Z की जगह मैंने पूरा ग्रुप चिपकाया है। ठीक है, तो मैंने पहले NH2 चिपकाया था, NH2 के H को हटा के मैंने क्या लगा दिया, बेंजीन। इसे बोलेंगे फिनाइल हाइड्रोजीन। क्या बोलेंगे, फिनाइल हाइड्रोजीन। ओके, फिनाइल हाइड्रोजीन, हाइड्रा प्लस जीन, वही। अगर बेंजीन, देखिए बेंजीन को हटाओ, हाइड्रोजीन, बेंजीन लगा दी तो फिनाइल रहेंगे, फिनाइल हाइड्रोजीन, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसको ध्यान से देखिए, यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऑब्वियस सी बात है बाबा, इतनी देर से कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, काम होगी हमें। ये लो, बड़ा बन गया, जोन बन गया। तो यहां पर जो नेम था उसमें जोन करना है, तो नाम क्या था स्टार्टिंग में, फिनाइल हाइड्रा, अब जोन बन जाएगा, जोन बड़ा बन गया, जोन ओब्राइन चलो नेक्स्ट, अब NH2, इसमें क्या करना है, NO2 और यहां पर भी NO2। अब और एडवांस होता जा रहा है, ध्यान रखेंगे ये पूरा ग्रुप, ये Z ग्रुप है। तो देखिए पहले हमने बनाया NH2 के साथ में NH2 चिपका दिया, ये रहा, तो इसको फिर क्या बोल रहे थे, हाइड्रोजीन। इसमें फिर मैंने बेंजीन भी इंट्रोड्यूस कर दी, अब मैंने इसको बोला फिनाइल हाइड्रोजीन, अब मैंने इसमें NO2 ग्रुप भी अटैच कर दिया। अब ये जो NO2 ग्रुप है वो किन किन पोजीशन पे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, ये कार्बन पे NO2 है, इस कार्बन पे NO2 है, तो काउंट कीजिए कि किन किन पोजीशन पे लग रहा है। देखिए ये बेंजीन इस NH से यहां से अटैच है, तो यहां से कितने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो देखिए 1 2 2 पे आ गया, 3 4 4 पे आ गया, 2 एंड 4 पे NO2 ग्रुप आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 4 डाई नाइट्रो फिनाइल। अब बाकी का नाम जो ऊपर था, फिनाइल हाइड्रोजीन, हाइड्रा जी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे हाइड्रोजीन, यहाँ पर इसमें फिनाइल रिंग ऐड कर दिया तो फिनाइल हाइड्रोजीन, इसमें NO2 ग्रुप 2 और 4 पोजीशन पे लगाया, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, जिसे 2,4 DNP भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, 2,4 गॉट इट। देखिए ये चीजें आपको थोड़ा सा ट्रिक मैं बता रहा हूँ याद करने की, कैसे थोड़ा सा बार बार देखेंगे, लर्न हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये वाला NH2 H2 कैन रिमूव करेगा और कार्बोनाइल कंपाउंड से अटैच हो जाएगा। बाकी का ये सेम ग्रुप यहाँ अटैच कर रहा हूँ, बेंजीन पे दूसरे और चौथी कंडीशन पोजीशन पे NO2 ग्रुप लग गया, इसे क्या बोलेंगे, हाइड्राजोन हो जाएगा। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, खत्म। कितना इजी है बाबा, 2,4 डाइनाइट्रो अभी फिनाइल हाइड्राजोन, ये लो, गॉट इट। तो इस प्रोडक्ट को बोला हमने ये। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत इजी है। अब मैं डायरेक्ट इस पे आता हूँ, मैं बोलता 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, जो नाम है इसका, तो आपको लगता है अरे ये क्या है बाबा। तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं
पहले हाइड्राजोन, फिर फिनाइल ऐड किया, फिनाइल हाइड्राजोन, फिर क्या था 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। अब क्या करते हैं, अब ये अब कुछ नया लेते हैं, हम बोर हो गए हैं, कुछ नया लेते हैं। चलो, तो NH2 तो एज इट इज है ही। Z ग्रुप मैंने क्या लिया, CONH2, क्या ले लिया, CONH2। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ले लिया। इसको क्या बोलेंगे, सेमी कार्बेजाइड। क्या बोलेंगे, सेमी कार्बेजाइड। ये लीजिए, कोई दिक्कत, ध्यान से देखिए क्या लिया है, CO ग्रुप लिया है क्या, ठीक है, सेमी कार्बाजाइड। चलें, ये ही रहेगा, स्पेलिंग कार्बाजाइड होगा, कार्बाजाइड, ठीक है, हो गया। क्या है Z ग्रुप, क्या है, ध्यान से देखिए, क्या है ये, CONH2। जब भी NH2 में CONH2 ऐड करूंगा तो उसको बोलेंगे सेमी कार्बेजाइड। कैसे, प्रोडक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहा है, आप सब एक्सपर्ट हैं भाई, ये तो रहेगा। अब ये वाला ग्रुप आ जाएगा CONH2, ये लीजिए, क्या बोलेंगे इसको, सेमी कार्बेजाइड था, सेमी कार्बेजोन हो जाएगा। ये लीजिए, जाइड से जोन, वो ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हुआ क्या है, पूरे हमने क्या देखे हैं, डेरिवेटिव्स देख लिए, अमोनिया तो देखा ही देखा है, उसके साथ में हमने क्या देखा है, अमोनिया के डेरिवेटिव बना लिए। सबसे पहले अमोनिया ही है, H रहेगा तो अमोनिया, फिर अमोनिया, अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो बता रखा है कि कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद अमोनिया डेरिवेटिव, H2 निकल गया, N और Z, ये रहा NZ। तो ये जो NZ था, Z की जगह मैंने क्या इंट्रोड्यूस करा है, H, तो अब इसको क्या बोल देंगे, इमीन। यहाँ पे R इंट्रोड्यूस कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड इमीन, शिफ्ट बेस भी बोलते हैं। OH इंट्रोड्यूस कर दिया Z की जगह तो प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, ऑक्सीन, और रिएक्टेंट को क्या बोलेंगे, हाँ क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताई है बहुत अच्छे से। अब आगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे चलेंगे। इतना सब होने के बाद में अब लास्ट टचअप क्या, कि जितने भी डेरिवेटिव्स थे अमोनिया डेरिवेटिव्स, उनको अलग अलग थोड़ा सा रिएक्ट करा के देख लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमने क्या करा कि एक कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया, कार्बोनाइल कंपाउंड में भी हम क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक कार्बोनाइल कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड। ओके, गॉट इट। अब मैंने क्या करा, इसकी रिएक्शन कराता हूँ अमोनिया डेरिवेटिव, कौन से वाले से करवाऊं, हाइड्रोजन से करवा लेते हैं। ये लीजिए हाइड्रोजन। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, यहां से H2 निकलेगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कई बार। अब ये हमें आना चाहिए कि यहां से H2 रिमूव हो गया, बाबा हो गया, तो प्रोडक्ट बन गया। ये लीजिए H डबल बॉन्ड N NH2, क्या बन गया, हाइड्रोजन, क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजन। जो भी इसका नाम है, जो स्टार्टिंग मटेरियल, फॉर्मल्डिहाइड और हाइड्रोजन, ये पूरा नाम हो गया, ठीक है, मिक्स कर देंगे तो इसका नाम हो जाएगा। चलें आगे, आगे चलते हैं। अब ये लीजिए एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, इसकी रिएक्शन मेरे को करानी है। ये लीजिए, इसका नाम बताइए, इस रिएजेंट का क्या है, फिनाइल हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन। चलें आगे, मिनट पानी पी लूं, बताइए अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताइए, हाँ बताइए। H2 निकल जाएगा, देखिए बाबा H2 निकालना है, H2 निकालिए, माइनस H2, प्रोडक्ट बना दीजिए जल्दी से। तो ये तो हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन ये हो गया। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, बाकी का सेम रिपीट कर देंगे, NH और ये बेंजीन। हाइड्रोजन जो है हाइड्राजोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमें पता है। तो फिनाइल
हाइड्राजोन किससे बना है? एसिटाल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो गया? एसिटाल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया एसीटोन। और अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे इससे। यही है, ये कंपाउंड था नहीं, तो फिर देखिए शायद हमने सेमी कार्बोजाइड जो है, सेमी कार्बोजोन, उसको देखिए ऐसे बनाएंगे NHCONH2। ठीक है, सेमी कार्बोजोन जो है, सेमी कार्बोजाइड, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, शायद वहां पर मैंने ये NH नहीं लगाया हुआ, शायद आप ध्यान रखेंगे अभी लास्ट में। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे, हो सकता है जल्दीबाजी में मैंने नहीं लगाया हो। तो देखिए अब इससे रिएक्ट कराना, तो ध्यान रखना यहां पर भी NH2 ग्रुप है, यहां पर भी NH2 ग्रुप है क्या? अगर यहां पर NH2 ग्रुप है तो क्या होगा? कौन सा वाला NH2 रिएक्ट करेगा बताइए? तो हमें बेसिक पता है क्या कि NH2 यही है क्या? हाइड्रोजन होता है ये, इसके एक H को हटाया और CONH2 ग्रुप लगाया, यही है क्या? दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, NH2NH CONH2 यही है। तो रिएक्टिव स्पीसीज तो ये NH2 वाला है, रिएक्टिव तो ये वाला। तो ध्यान रखेंगे हम, कैसे ध्यान रखेंगे? CO ग्रुप जो है वो दूर होना चाहिए NH2 से, जो रिएक्टिव वाला है। तो इधर आइए, CO ग्रुप दूर है, इस वाले NH2 से दूर है या इस वाले से दूर है? इस वाले से। तो रिएक्टिव पार्ट ये है, तो H2 के अंदर ये इन्वॉल्व होगा ऐसे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, CH3 CN नाइट्रोजन। अब ये पूरा रिपीट कर दूंगा, NHCONH2 ले लीजिए। देखिए समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत। नाम क्या होगा जल्दी से बताइए? इसे बोलेंगे सेमी कार्बेजोन। क्या बोलेंगे? सेमी कार्बेजोन। और आगे क्या लिखेंगे? कौन सा? एसीटोन। तो ये नाम हो गया एसीटोन सेमी कार्बेजोन। ठीक है, तो ऐसे ही हम वेरियस काइंड ऑफ रिएक्शन, अगर आपने रिएक्शन ऐसे करा दी, ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ कि कहाँ मिस्टेक हो सकती है, बाकी आप कहीं मिस्टेक नहीं करेंगे। ये अगर आपने इधर वाला CO के पास वाला NH2 इन्वॉल्व करा दिया डबल बॉन्ड बनाने में, और प्रोडक्ट ऐसा बना दिया, ध्यान रखना गलत हो गया, इट इज रॉन्ग। गॉट इट? ध्यान रखिएगा, ये रॉन्ग है, गलत है, नहीं बनाना है, मत करना। यानी NH2 वो इन्वॉल्व होगा जो CO से दूर होगा, कि ये होगा क्या? नहीं, ये वाला, क्योंकि CO से दूर है, इनके बीच में NH है। कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने बता दिया है कि इसके एक H को हटा के मैंने ये वाला ग्रुप अटैच किया है। गॉट इट? तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं, नेम कैसे रखेंगे वो मैंने आपको बता दिया है, और साथ में आप उसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, अपने स्मार्ट है आप काफी। चलिए ठीक है, ये चीज थी अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव कैसे रिएक्ट करेंगे, मैकेनिज्म देखा, डेरिवेटिव्स देखे, उनके नेम देखे, प्रोडक्ट के नेम देखे, और उनको कैसे अप्लाई करना है हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, और क्या सीरीज आप चाहते हैं कि मैं और लेके आऊँ आपके लिए। ठीक है, ताकि आपको और हेल्प कर सकूँ मैं मेरी तरफ से। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।